जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, कोई नई चीज़ें सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपने कामों में। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा ये हफ्ता आपका रहने वाला है। स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आईटी फील्ड में हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही जो कंटेंट है या ज़्यादा ही जो उनका पढ़ाई है या उनका सिलेबस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एकदम से जैसे चेंज हो रहा है सिलेबस, ये भी किसी के लिए लग रहा है। इस समय में पता नहीं क्यों बड़े खींचे खींचे से लग रहे हैं आप, अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा अंदर किसी रीजन की वजह से शायद आपका स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है, या आपकी बॉडी में किसी तरीके का पेन रह रहा है,
मतलब कुछ अच्छा अंदर से आपको फील नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बड़े खींचे से रहेंगे, अजीब सा आपका मुंह ही बना रहेगा। सुनने को भी मिल सकता है आपको कि इस तरह का हर समय मुंह बनाए रखते हो, फेस बनाए रखते हो, ऐसा भी आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन दिमाग बहुत तेजी से चलेगा आपका, एकदम सैटेलाइट की तरह कुछ चीजें कैच कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई काम है आपका जहाँ क्रिएटिव काम है, जहाँ कुछ लिखने का काम है, कुछ मीडिया का काम है, वहाँ एकदम ऐसे आपको चीजें आएंगी, ऐसे नए नए आइडियाज आएंगे, ऐसे नई नई चीजें आपको आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि नॉलेज आपको कहाँ से आई है। वो उन चीज़ों के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत अच्छा ये समय है। कुछ लिखते हैं राइटर्स के लिए, बुक राइटर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया पर्सन के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस में आप, कुछ लोग रिटायरमेंट इस समय में ले सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली बिजनेस को, ऐसा कुछ लग रहा है, या छुट्टी ले सकते हैं कुछ लोग रिटायर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग किसी तरीके का जो भी नए रूल्स बन रहे हैं, जो भी नए दुनिया में नए रूल्स हैं जो गवर्नमेंट्स बना रही हैं, उनकी वजह से आपको कुछ लॉसेस फील हो सकते हैं, आपको कुछ बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसा किसी के लिए तो लग रहा है। इस समय में कोई प्राचीन मंदिर जाने का, आपका साउथ इंडिया जाने का किसी का, या प्राचीन मंदिर जाने का कोई ऐसा आपका बन सकता है जहाँ पे ऐसी किसी जगह पे आप जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, या आपका जाना हो रहा है, या प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए जाने के लिए, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। इस समय में कौड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, शेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, ऐसा किसी के लिए तो लग रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, जो लोग सिंगल हैं वो इस समय में किसी के बारे में सोच सकते हैं, आपके दिमाग में कोई व्यक्ति एकदम आ सकता है, किसी के बारे में सोच सकते हैं, सपने में कोई दिखाई दे सकता है, फेस क्लियर नहीं है, कपड़े कपड़े दिख रहे हैं, और मतलब कुछ तो है जहाँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर। आपको भी समझ में नहीं आ रहा आप क्यों उस व्यक्ति को इतना याद कर रहे हैं, बहुत समय होगा मिले हुए और आपकी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन आप किसी पर्सन को याद कर रहे हैं, ऐसा एक तो दिख रहा है। तो आगे फ्यूचर में कहीं मीटिंग के योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऐसा लग रहा है जिनका ऑलरेडी ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, तो वो अपने पार्टनर से इस समय में काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, और वो एक्सपेक्टेशन क्योंकि आपकी पूरी नहीं होगी तो आपको बड़ा रोना आएगा, बड़ा बुरा लगेगा। तो एक तो कोई हेल्प मांग रहे हैं तो आपके पार्टनर वो हेल्प आपको नहीं देंगे, आप कुछ चाहते हैं वो ये करें तो वो नहीं करेंगे, उनकी तरफ से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नो हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे लग रहा है। पार्टनर बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगे। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो बिना कुछ स्वार्थ के, आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे
को पता चल जाता है। गुरुमा, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरुमा प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर आपके फैमिली लाइफ की बात करें, आपके मियाँ बीवी की बात करें, तो इस समय में आपके पार्टनर आपको कहीं तैयार करके ले जा सकते हैं, या आपके लिए कुछ खरीद सकते हैं, या आपके लिए कुछ कपड़े चुन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको तैयार करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तैयारी करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ एक सपोर्ट उनकी तरफ से आपको मिलने वाला है, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। और लेकिन आपके पार्टनर भी इस समय में, जो मैरिड कपल्स हैं, आपके पार्टनर आपको कोई बात बता नहीं रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद वो ये सोचते हैं कि आपको हर्ट ना हो जाए, लेकिन कोई बात वो छुपा रहे हैं आपसे। तो अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे बिहेव कर रहे हैं तो समझ जाइए कुछ तो वो छुपा रहे हैं आपसे। प्यार से पूछेंगे तो वो बता भी देंगे, लेकिन मतलब वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं किसी गलती को। बात करें अगर हम आपके स्टूडेंट्स की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कैलकुलेटर यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की पढ़ाई आपकी इस समय में होने वाली है। दिन भर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, डे लाइट में पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए अच्छी लग रही हैं। पढ़ाई में आपका ध्यान रहेगा। किसी के घर में बहुत सारी ना छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे कॉकरोचेस हैं या दीमक हैं, इनमें से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके घर में आपको लिटरली चलती हुई हर जगह दिखाई दे सकती है, तो वो आपको परेशान करेगी। पहले से उसका उपाय करके चलें। और छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम के बीच में सो जा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के बीच में सो जा रहे हैं और लापरवाह हो जा रहे हैं, या थोड़ा हेल्थ इशू। हाँ, किसी बच्चे का तो हेल्थ में भी दिक्कत है, कमजोरी आ रही है किसी बच्चे को। तो अगर आपका बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चा कमजोर सा हो रहा है या सुस्त सा हो रहा है, तो एक बार उसको दिखा लेना डॉक्टर को। नहीं तो कुछ ऐसी चीजें उसको दीजिए जिससे उसका ताकत आए। थोड़ा सा मुझे उससे में कमजोरी लग रही है। हेल्थ की आपकी अगर बात करें तो किसी के सर में जुएं बहुत बढ़ सकती हैं, लीखें बहुत बढ़ सकती हैं, वो एक प्रॉब्लम किसी को होती हुई नजर आ रही है। और इस समय में काले रंग के प्रति काफी आकर्षण कुछ लोगों को रह सकता है। बड़े अजीब तरीके के नेल पेंट्स, काले कपड़े पहनना, ऐसे भूतिया जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित कर सकती हैं। इस समय में रहस्यमयी चीज़ें आकर्षित कर सकती हैं। रात के समय में आप इधर से उधर घूम सकते हैं। इस तरह की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हेल्थ ठीक है, इतना कोई ख़राब नहीं है। थोड़े से कोल्ड से रहेंगे आप, कुछ ऐसा जैसे ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दिमाग में ज़्यादा रहेंगे, दिल में कम रहेंगे, ऐसा लग रहा है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।